बिंका सदाबहार पेरिविंकल जो एक बारहमासी पौधों में से एक है, जिसके फ्लावर सालों भर खिलते रहते हैं और बिल्कुल कम केयर और कम देखभाल में चलने वाला प्लांट। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो फिर से मैं बिंका के प्लांट पर लाई हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से बिंका प्लांट की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जानते हैं। बिंका सदाबहार पेरिविंकल, ये सभी एक ही नाम है सदाबहार बिंका के, लेकिन इसमें भी आपको कई वैरायटी देखे जाते हैं। एक देसी सदाबहार जिसके फ्लावर पिंक कलर के और वाइट कलर के देख सकते हैं, लेकिन इनमें भी हाइब्रिड बिंका जो देसी सदाबहार के मुकाबले कई कलरों में देखे जाते हैं। उसमें आपको पिंक कलर भी देखे जाएंगे, रेड कलर भी देखे जाएंगे, वाइट कलर भी देखे जाएंगे, येलो कलर भी देखे जाते हैं। यानी कि देसी सदाबहार के मुकाबले हाइब्रिड बिंका में बहुत सारे कलर नज़र आते हैं। तो आप चाहें तो दोनों प्लांट ले सकते हैं, या फिर देसी सदाबहार को केयर भी थोड़े से आसान है, लेकिन हाइब्रिड बिंका की थोड़े से केयर की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अगर बिंका प्लांट की केयर आप अच्छा देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम है बिंका प्लांट के लिए पॉट सिलेक्शन। किस तरह के पॉट आप लगा रखे हैं, क्योंकि अक्सर नोटिस करते होंगे कि सदाबहार के पौधे जिसमें देसी वैरायटी है वो अक्सर बड़े साइज के ग्रो करते हैं, लेकिन इसके विपरीत हाइब्रिड वैरायटी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते। तो आप कोशिश करें, जो भी देसी सदाबहार है उसे आप छोटे से बड़े पॉट में तो लगा सकते हैं। कोई भी पॉट ले सकते हैं, चाहे पॉली बैग हो, चाहे वेस्ट पॉट हो, चाहे मिट्टी वाले, चाहे सीमेंट वाले, कोई भी पॉट में लगा दे देसी बिंका को, वो चल जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर आप हाइब्रिड बिंका को बड़े से पॉट में लगा देते हैं तो अक्सर ये प्लांट आपके ख़राब हो जाते हैं। तो ये गलतियां आप ना करें। हमेशा कोशिश करें हाइब्रिड बिंका के लिए जितने छोटे पॉट में लगाएं, कम से कम 6 इंच के पॉट इसके लिए उपयुक्त है, या फिर बोनसाई पॉट का भी यूज कर सकते हैं हाइब्रिड बिंका को लगाने के लिए। ज़्यादा बड़ा पॉट अगर आप लेते हैं तो अक्सर हाइब्रिड बिंका ओवर वाटरिंग के कारण या फिर मिट्टी में पानी ना सूखने के कारण अक्सर हमारे बिंका के प्लांट खराब हो जाते हैं। तो ये गलतियां ना करें, हमेशा कोशिश करें। इसके लिए खासकर देसी बिंका के मुकाबले आप हाइब्रिड बिंका को छोटे से छोटे पॉट में लगाएं तो बेहतर है इसकी ग्रोथ के लिए। कम से कम 6 इंच के पॉट तो होना ही चाहिए। इसके बाद जो दूसरा टिप्स है बिंका के लिए, वो सॉइल आप किस तरह के बना रहे हैं। देसी बिंका के मुकाबले हाइब्रिड बिंका की थोड़े से सॉइल ठीक रखें तो आपके प्लांट सालों साल आपके गार्डन में रह सकते हैं। देसी बिंका कोई भी सॉइल में आसानी से ग्रो कर जाते हैं, यहाँ तक कि ये देसी बिंका पथरीली मिट्टी में भी ग्रो कर जाते हैं। मेरे एक नीचे ग्राउंड में लगे हुए प्लांट हैं, वो सिर्फ ईंटा वाले यानी कि ईंट के चूर्ण में वे अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। नीचे पूरे ईंटें भरे हुए हैं, ईंटे के टुकड़े, और ऊपर बिंका के प्लांट उग रखे हैं। यानी कि ये पथरीली स्थानों में भी अक्सर ये प्लांट उग जाते हैं देसी बिंका। लेकिन उसके विपरीत हाइब्रिड बिंका के लिए सॉइल आपको ठीक रखनी है, बिल्कुल वेल ड्रेन पोरस मिट्टी। हाइब्रिड बिंका के लिए कोशिश करें आप सकुलेंट टाइप मिट्टी बनाएं, यानी कि जो मिट्टी बनाएं उसमें पानी बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। अगर इसमें पानी रुकेंगे तो पौधे फंगस डिजीज से अक्सर ख़राब हो जाते हैं। बारिश से ख़राब ना हो, लेकिन ओवर वाटरिंग मिट्टी में हमेशा नमी के कारण अक्सर ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसके रूट थोड़े से नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं, जिसके कारण इसमें फंगस डिजीज की समस्या अक्सर देखी जाती है। तो इसके लिए कोशिश करें बिल्कुल वेल ड्रेन हल्की मिट्टी, पोरस मिट्टी बनाएं। और तीसरा जो टिप्स है, बिंका प्लांट
एक सदाबहार की तरह ये पूर्ण सनलाइट को पसंद करने वाले हैं प्लांट हैं, यानी कि इस प्लांट के लिए दिन भर की कम से कम 8 से 10 घंटा की सनलाइट मिलनी ही चाहिए। कम से कम आप अगर आपके पास सनलाइट नहीं आती है तो दोपहर की सनलाइट दोपहर से इवनिंग तक इस प्लांट पर मिलने चाहिए। ये जो विंका के प्लांट आप देख रहे हैं मैं दक्षिण साइड में लगा रखी हूँ और इसमें दोपहर से लेकर इवनिंग तक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मात्रा में इस पर अभी भी धूप आ रहे हैं। अभी बज रहे हैं 5 के शाम बज रहे हैं और ये वीडियो मैं शाम में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर धूप अभी भी दक्षिण साइड से आ रहे हैं। तो विंका प्लांट के लिए कोशिश करें धूप आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में अच्छी तरह से ग्रो करने वाला प्लांट है। और इम्पॉर्टेंट टिप्स है इस विंका के लिए वो है ड्रेनेज होल। अगर इसके ड्रेनेज होल बंद रहेंगे तो अक्सर चाहे देसी विंका हो चाहे हाइब्रिड विंका हो, दोनों ही प्लांट अक्सर एक खराब हो जाएंगे। कि ड्रेनेज होल का ठीक होना हर प्लांटों के लिए ज़रूरी है, चाहे विंका के प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे गुड़हल हो मोगरा हो, सभी के लिए अच्छा ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़रूरी है। समय समय पर इसकी ड्रेनेज होल को चेक करते रहें और इसके ड्रेनेज होल को ठीक करते रहें ताकि पानी आसानी से निकल सके। इस तरह से रेनी सीजन में खासकर आपको खास केयर की आवश्यकता पड़ेगी विंका प्लांट के लिए। तो मैं इसके ड्रेनेज होल को कम से कम 1 वीक में देखते रहती हूँ, ध्यान देते रहती हूँ हर पौधे के लिए। ये ड्रेनेज होल हर प्लांटों के लिए ज़रूरी है, चाहे देसी विंका हो चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो। विंका के लिए ड्रेनेज होल का अच्छा होना मस्ट है। और 5वां जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, इस समय खासकर रेनी सीजन में अक्सर बारिश होते रहते हैं। तो जिस दिन बारिश रुकते हैं या फिर धूप निकलते हैं, कोशिश करें किसी डंडे की सहायता से या चाकू की सहायता से इसकी मिट्टी को उलट फ्रे कर दें। इससे आपको ये फ़ायदे होंगे, एयर सर्कुलेशन इस प्लांट के लिए अच्छी तरह से मिलते रहेंगे, यहाँ तक कि इसमें छुपे हुए फंगस वगैरह भी दूर हो जाएंगे। चींटियाँ वगैरह भी अक्सर धूप लगने के कारण अक्सर हट जाते हैं। तो ये काम आपको करनी है हमेशा विंका के प्लांट पर। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट टिप्स है इस प्लांट के लिए, अगर आप हेवी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, इस पर अच्छी मात्रा में फूल पाना चाहते हैं, तो इसमें फर्टिलाइज़र भी आपको समय समय पर कम से कम 15 दिन पर आप इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहें। और फर्टिलाइज़र डालने के पहले हमेशा आप कोशिश करें सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। अगर आपकी मिट्टी भीगी है तो भीगी हुई मिट्टी में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र ना डालें, थोड़ी सी मिट्टी सुखा लें, उसके बाद फर्टिलाइज़र डालें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी टिप्स है जो विंका के प्लांट पर आपको करने ही चाहिए। अगर इस तरह से केयर करते हैं तो विंका प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग भी आएगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, बल्कि विंका प्लांट रेनी सीजन में भी हरे भरे और स्वस्थ दिखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।